ये अभिमान जो है ना, यही हमारा नाश कर देता है। ऐसा हमारी श्री जी को दैन्यता प्यारी है, दैन्यता। देखो सब देवताओं के वाहन होते हैं, भगवान के भी वाहन होते हैं, पर आपने श्री जी का कोई वाहन नहीं देखा होगा, हमारी लाडली जी का। किसी का मोर वाहन है, किसी का हंस वाहन है, गरुड़ वाहन है, सबका वाहन है ना। हमारी लाडली जी का दैन्यता वाहन है। दैन्यता पर हमारी श्री जो विराज, जिसके हृदय में दैन्यता, जिसके भाव, इसीलिए अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी हमारी महारानी जी के सामने पीक दानी लिए खड़े हैं। दैन्यता की मूर्ति हमारी महारानी जी का उसी के हृदय में प्रादुर्भाव होता है जहां दैन्यता, क्योंकि महारानी जी साक्षात मूर्तिमान प्रेम है, और प्रेम अहंकार का बिल्कुल विरोधी है। जहां अहम है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां दैन्य है वहीं प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो गलतियां कभी नहीं रुकेंगी, मान लेना। आज की क्षमा मांगो, चाहे साल भर बाद फिर मांग लेना। जब तक अभिमान श्री जी के चरणों में गलित नहीं होगा, तब तक हम कसम खा लें, गंगा कसम, यमुना कसम, दुनिया की कसम, ये दुष्ट राक्षस हमसे करवा के ही रहेगा। आप देख लो, सब देख लो। ये हम छाती की बात कहते हैं। जैसे कभी कोई कहता हम ये पढ़े वो पढ़े, तो हमने मन की पीएचडी की है, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। मन की पीछे बचपन से लेकर अभी तक इस दुष्ट मन को पढ़ा है, इसको एक एक देखा है। ये बहुत गंदा है, बहुत नीच है, मतलब बस बहुत नीच है, इसके आगे कोई शब्द नहीं। और ये साक्षात भगवान है, दोनों बातें हैं। बहुत बड़ा अमृत पद प्रदान करने में ये हमारा मित्र का भी काम करेगा। बस इसके इस दुष्ट स्वभाव को नष्ट करना है। तो जब तक हम अपने को देह भाव से, अभिमान से युक्त रहेंगे, तब तक मन पर शासन नहीं कर पाएंगे, मन के गुलाम बने रहेंगे। और जब तक मन के गुलाम बने रहेंगे तो ये पाप करवाता ही रहेगा। लिख लो, हृदय में धारण कर लो, चाहे किसी डायरी में लिख लो। मन जब तक तुम्हें अपने अधीन रखेगा, तब तक ये पाप करवाता रहेगा। क्या करना है? अब मन को अधीन करना है। अगर हमें गलती माननी है, क्षमा चाहिए, तो सबसे पहली गलती सुधार करो, मन के अधीन होना बंद करो। ये मन तुम पर शासन कर रहा है तुम्हारे बल को लेके, इसका कोई बल नहीं है। मन का कोई बल नहीं है, ये तुम्हारे बल से ही बलवान होकर तुम्हारा नाश कर रहा है। ये बात बिना ज्ञान के समझ में नहीं आती, इसलिए दुर्गति होती रहती है। अगर आप ना चाहें तो आपका मन आपसे क्या करवा सकता है, आप हमें बताओ। आप जब चाहते हैं तभी मन जो भी करवाना चाहेगा वो आपसे हां करवा के, और उसका हां करवाना प्यार भरा नहीं होता, इतना दबाव होता है और इतना वो व्यथित करता है कि बिना किसी सोच विचार के हम हां कर देते हैं। वही हमारा पतन शुरू हो जाता है। अगर हम उसमें विवेक धारण करें और उसकी सलाह पर जांच करें, तो आगे से हमें गलती माननी ही नहीं पड़ेगी, हमारा सुधार हो जाएगा। नहीं, हम आपसे सत्य कहते हैं, ये इतना दुष्ट है कि आप चाहे जिसकी कसम खा लो, 10-5 दिन, महीना, 15 दिन, फिर ये आपसे करवा के ही रखेगा जो करवाना चाहेगा। ये बहुत दुष्ट है, ये भगवान की निंदा करवा देगा, ये गुरु का अपमान करवा देगा, ये दुर्गति करवा देगा। इसको सुधारो भाई। इसको सुधारने का एक ही उपाय है, प्रभु की शरण में होकर के राधा राधा राधा। और जब ये सलाह दे तो उस सलाह को जांच करो, बिना जांच किए आप उसके दस्तखत मत करो। जांच करो शास्त्र से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, गुरु के वचनों से और अपने हृदय से। क्या ये सही बात कह रहा है? क्या ये मुझे करना चाहिए? अब उसको देख लोगे, अगर नहीं करना चाहिए तो चाहे तू जला के राख कर दे आए मन, पर मैं नहीं करूंगा, सुधर जाएगा। हम रोज गलती मानते हैं, रोज गलती करते हैं। क्या गलती क्षमा हुई? क्या ये क्षमा है? रोज हम सॉरी बोले और रोज हम वही गलती करें, ये क्या क्षमा है? क्षमा तो तब मानी जाए जब अबलो निशानी, आज तक की आप आगे नहीं करूंगा, तो तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप क्षमा हो गया। सच्ची बात मान लेना, हमारे प्रभु इतने करुणामय है, तुम ये नहीं कहने की जरूरत कि क्षमा कर दो। अगर अबलो निशानी, अब ना आज तक की आप नहीं करूंगा, बस वहीं से सुधार प्रारंभ हो जाए। पर हम लोग बड़े कपटी हैं, प्रभु से भी झूठ बोल जाते हैं कि अब लो निशानी, अब ना निशानी, पर कर देते हैं। मुझे लगता है क्षमा मत मांगिए, सुधार कीजिए, क्षमा हो जाएगा। अगर क्षमा मांगते रहे तो मन को सपोर्ट देने का जो अभ्यास है आपका, वो नहीं जाएगा। आप दंड मांगिए। क्या दंड? जलिए, आप अंदर जलिए, पश्चाताप कीजिए। जो आपसे गलती होती है उसके लिए इतना दुखी हो जाइए कि दोबारा मन अगर उस गली में भी जाना चाहे तो भय पैदा हो जाए उसको, ये बहुत जलाएगा, ये बहुत हमको दुख देगा, फिर नहीं जाएगा। हृदय से जब हम दुखी हो जाते हैं तो हम मन को बांध लेते हैं। और जब बाहर से जैसे जाओ, अच्छा क्षमा, अब वो मिल गया ना कि अच्छा गुरु ने कह दिया क्षमा हो गया, अब आगे वो और 2-4 दिन तो चुप रहेगा, फिर वो सपोर्ट करके फिर आपसे गलती कराएगा। फिर एक उपाय है ना, राधा राधा बोल देंगे, सब क्षमा हो जाएगा। ये बहुत गड़बड़ मामला चल रहा है, इसको ठीक करना होगा।
और इसके ठीक करने का बल हमको बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जो देंगी। मेरे बल से वृंदावन रानी, हाँ जाहि निरंतर सेवत मोहन, जो मोहन विश्व मोहन मदन मनमोहन सुमन मनमोहन मदन मनमोहन, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केली रस सानी, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी तो निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन। क्या बिगाड़ सकता है काम, क्या बिगाड़ सकता है क्रोध, यदि हम अपना बल श्री लाडली जू को समझे और लाडली जू के विधान से चले तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। जब हम अपना बल अहंकार समझते हैं, हम रूपवान गुणवान विद्यावान, हम स्त्री हम पुरुष, हम ये कर सकते हैं, बस इसी के खोह में अंदर ये विकार बैठे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मिटिया मेट कर देते हैं। हमें लगता है क्षमा न मांगी जाए, क्षमा मत करो इस मन को, इस मन को दंड दो। सबसे बड़ा दंड है इस मन को पसंद नहीं भगवान नाम, ध्यान रखना। इसकी बेपसंद काम करो, इसका पसंद विषय है भोग, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करना इसकी पसंद है, ये जीता इसी से है। नहीं कहा जाता कि मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछुअंतर नहीं संत कहो चाहे राम, चाहे संत कहो चाहे राम कहे, तो बात एक ही हो गई। क्या हुआ, मन मारिया तन बस में कीना, मन जीता काहे से है, विषय भोग से, विषयों से। अब इसको उचित विषय दो जो धर्म युक्त है, और जो विरुद्ध विषय रोक दो इसको, ये तुम्हारे अधीन होने लगे, इसका बल क्षीण होगा, ये अधीन, ये बहुत बलवान हो गया है। जैसे जोक है ना, हमारा खून पी के हम ही को कष्ट देती है, ऐसे ही हमारे बल से बलवान होकर मन ने हमारा नाश कर दिया। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, हम भगवान के अंश हैं और किस दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। क्षमा ठीक नहीं है, दूसरों को क्षमा करो अपने को नहीं। हम क्या करते हैं, अपने को क्षमा कर देते हैं, दूसरों को नहीं। अपने को क्षमा कर देते हैं, क्षमा करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे, समझ लेना। और यहां सिद्धांत है, दूसरों को क्षमा कर दो बड़े से बड़े अपराध में, लेकिन अपने को क्षमा नहीं। अब हम देखेंगे तुम्हें मन, तूने मेरे से गलती कर, अब देखेंगे तुझे। आज ये मीठा खा ले, नमक डाल दो उसमें, ले तो स्वाद ले, रसेंद्री वही जीता है उससे, रसेंद्री से स्वाद लेके बलवान होना चाहता है ना, खीर में नमक डाल दिया, अब तो कहेंगे नहीं, हाँ तो ठीक, राधा राधा जब राधा नाम सुधार रसम रसित। हाँ पर कोई वीर इसके खिलाफ चल सकता है, बलवान, लेकिन छोटा मोटा सा जलाएगा, अंदर जहां जलन लगती तो बोले अरे वो साधु महात्मा लोग ऐसे बोलते हैं, खीर तो खीर है यार, उसमें क्या नमक मिला है, अब खीर पाएंगे। और रसेंद्री, कोई भी ज्ञानेंद्री उसका सपोर्ट करते, ध्यान रखना, कोई भी ज्ञानेंद्री ये दृश्य देख ले, देख तो लिया लेकिन वो बलवान हो रहा है अंदर बैठा, और वो ऐसा पटके के देखने लायक नहीं रहोगे। बस यही समझ आ जाती है, भगवान की जास कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपा, भगवान के भजन का यही एक एक चीज, ऐसा थोड़ी है, एक एक चीज अलग अलग दिखाई देता है। अच्छा ये काम, ये क्रोध, ये लोग, अब ये आक्रमण हो रहा है, वाणी का वेग हो रहा है, इंद्रिय जनेन्द्रिय का वेग हो रहा है, अब उधर का वेग हो रहा है, अब ये वेग हो रहा है कि ये किसके, जैसे घोड़े है ना, कौन सा मचल रहा है, लगाम बिल्कुल सीधे साथ, और वो वही चल सकता है जिसके सारथी भगवान है। भगवान का आश्रय ले लिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि मन किसी के बस में ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद का ऐसा बल है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल।